उत्तराखंड ग्राम पंचायत चुनावों में ब्लॉक बहादुराबाद के अंतर्गत मिस्सीपुर गांव के भावी प्रत्याशी विशाल सैनी ने बताया कि अगर वह प्रधान बनते हैं तो जो हमारे गांव में विकास अभी तक नहीं हुआ है उस विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे और युवा बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा उनके पास आएंगी उसको वह धरातल पर दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में नहीं पूरा गाँव लड़ रहा है और मुझे चुनाव लड़ने के लिए सभी वर्गों का साथ मिला हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सैनी जी, और विशाल सैनी जी का जो परिवार रहा है पुराने ही टाइम से, मतलब कि उन्होंने इस ग्राम की सेवा की है और आज जनता ने उनको दोबारा से खड़ा किया है और जनता ने ही उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग खड़े हुए, क्योंकि पुराना ही इतिहास देख के आदमी चलता है। और इस गांव के दोबारा से उनके परिवार के जो सुपुत्र हैं, जो मतलब कि बेटे हैं, वो आज खड़े हुए हैं पूरे गांव से। तो विशाल जी, किस तरीके से देखते हैं आप लोग, आप मतलब आपका परिवार पहले से मतलब हो रहा है? मेरा साथ मेरे पूरे परिवार का समर्थन है, पूरे गांव का समर्थन है। उससे प्रोत्साहित होकर मैंने ग्राम प्रधान का ये पर्चा जो भरा है। अच्छा विशाल जी, चुनाव आते हैं और चुनाव चले जाते हैं जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, तो किस तरीके से आप सभी को साथ लेके चलेंगे और कौन कौन सी योजनाएं जो धरातल पर अभी तक नहीं पहुंची उनको आप किस तरीके से पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक भी धरातल पर नहीं है, और हम किसी और ग्राम पंचायत में जाए तो वहाँ एक डॉक्टर की CHC की सुविधाएं उपलब्ध है जो कि हमारे गांव पंचायत में उपलब्ध नहीं है। और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे यदि हम हो जाते हैं, और सारी जनता जो हमारे गांव पंचायत की जो जनता है उनका समर्थन हमें पूरा है। हम जीतते ही एक डॉक्टर की ऐसी व्यवस्था करेंगे जो हफ्ते में 2 दिन बैठेगा और वो मुफ्त दवाइयाँ देगा। अच्छा विशाल जी, एक सबसे बड़ा तबका होता है युवा जी। युवा के लिए सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि उसको आगे निकलना होता है रोजगार की। आपको पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए जो मेरे दिमाग में अभी एक बिंदु आया है, जो आइडिया मेरे दिमाग में है, हमारे ग्राम पंचायत में एक लगभग 1.5 एकड़ का एक जगह जो है उसको हम स्टेडियम के रूप में तब्दील करेंगे, जिसमें युवा पुलिस से संबंधित, आर्मी से संबंधित जो भी अपनी ट्रेनिंग है वो वहाँ व्यवस्था भाग दौड़ की कर सकते हैं। अच्छा विशाल जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं तो जो सरकारी योजनाएं हैं, जो विधवा पेंशन है, आपका वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, जिनकी अभी तक नहीं बने, और जिनके राशन कार्ड भी अभी देखने में आता है कि कभी बहुत से आदमियों के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए होते हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से आप इनको पूरा करेंगे? यदि हम जीत जाते हैं तो हम हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन का ऐसा सुचारू रूप से एक कैंप लगा के रखेंगे, जिसमें जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनकी पेंशन नहीं है, उससे संबंधित सारे काम वहाँ होंगे और उनको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी ग्रामवासी किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगा, जैसे पहले जो मेरे बड़बाबा जी थे वो सेवा करते आए थे गांव की, मैं उसी चीज़ को जो बीच में छूट गई थी मैं उसको पुनः सुचारू रूप से चालू रखूँ। और यही आखिरी अपील यही है, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरी आवाज़ को मेरे ग्राम पंचायत के सभी जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाएंगे और युवाओं तक जो पहुँचाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। प्रधान जी, गांव की जनता का समर्थन किस तरह से आपके पास? गाँव की सारी जनता का समर्थन मेरे साथ है, और साथ साथ ही जो गाँव के पूर्व प्रधान हैं जिनका समर्थन भी मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात है।